नई बुक से 1.4, पुरानी बुक से 2.16। तो नई बुक में 1.4 देखो, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इतनी है। तो देखो SI यूनिट ऑफ एनर्जी अगर अपने को दी हुई है, वहाँ पर SI यूनिट ऑफ एनर्जी दिया है अपने को, जूल, जूल ही होता है, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ऐसा, ठीक है। V स्पीड है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। K काइनेटिक एनर्जी है। इन सब के बेस पर अपने को क्या बताना है, बताओ क्या बताना है अपने को इसमें, कि ये जो नीचे दिया हुआ है वो डायमेंशनली सही है कि नहीं है, कौन सा सही है, ठीक है, बात को समझो। तो हम पहले से जानते हैं ये नहीं दिया होता तब भी हम लोग एनर्जी की कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ा था, मैंने कहा था एनर्जी की याद कर लेना है, mL2T-2। किसका किसका तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, डिस्टेंस का, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है, और किसका, स्पीड का, स्पीड मतलब वेलोसिटी सेम है, एक्सीलरेशन का, और किसका याद रखना है, फोर्स का, और वर्क का, वर्क मतलब एनर्जी। इतने का अगर याद रखे हो सही से तो बहुत जल्दी जल्दी होगा डायमेंशनल फार्मूला, समझ गए। इसका डायरेक्ट याद कर लो, वर्क का डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली जगह आता है, फोर्स मोस्टली जगह आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, तो इसलिए याद होना चाहिए। तो देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। अब जो वहाँ पर दिया हुआ है एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो जैसे फर्स्ट उसमें दिया है यहाँ पर K इक्वल टू m²v³। अब तुम्हें बताना है कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है। कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो कौन सा रूल आउट्स हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है डायमेंशनली, ठीक है। तो K काइनेटिक एनर्जी है, K वहाँ दिया है, K क्या है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क का ही होगा, समझ गए कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा डायमेंशनल, mL2T-2। इधर का तो ये हो गया। अब इधर का फार्मूला निकाल के देख लेते हैं, m2v³ का डायमेंशनल फार्मूला। तो m देखोगे वहाँ दिया होगा, देखोगे वहाँ दिया है, m क्या है, वहाँ पे नहीं दिया क्या, m देखो, m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ बॉडी, क्या दिया है, मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ बॉडी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m, अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे, अरे मास का होता है किलोग्राम, मास को m लिखते हैं, बड़ा m, नहीं आया क्या, नहीं समझे, अरे लिखते हैं, याद करना पड़ेगा, इधर लिखवाया था ना, कहा था 4 याद रखना। v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, अगर v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मैंने कहा था याद रखना, वेलोसिटी L_T-1। तो इसका कितना हो जाएगा, L_T-1। तो देखो क्या इसके बराबर है, नहीं है, मतलब डायमेंशनली ये एनर्जी का फार्मूला सही नहीं है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनली फार्मूला सही नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन लेफ्ट का अलग आ रहा है, राइट का अलग आ रहा है। तो ये रिजेक्ट हो गया पहला। आया समझ में कि नहीं आया। ऐसे ही हम चेक कर लेंगे, जैसे बी वाला है, बी वाले में K इक्वल टू हाफ mv²। K का हम पहले से निकाल चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का, mL2T-2, इसका निकाल लेते हैं। तो राइट साइड का निकालेंगे तो mv², तो हाफ का तो लिखते नहीं, मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन होगा नहीं। मास का होगा m, और यहाँ स्पीड है, वेलोसिटी है, तो यहाँ होगा कितना, L_T-2। तो स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा। अगर v2 का निकालना रहेगा तो क्या रहेगा, L2T-2। अरे नहीं समझे क्या, अरे समझ गए ना बालक, हाँ हाँ ये सही बोला, v पे क्यूब लगा था तो यहाँ 3 होगा और यहाँ कितना होगा 3, सही बोले।
अगर क्यूब वाला निकालना रहता अपने को तो यहाँ कितना रहता है L3 और यहाँ T-3, समझ गए। तो ये भी नहीं है, ये भी बराबर है नहीं। अगर हम यहाँ करते हैं m का m हो गया, v का कितना करेंगे v स्क्वायर का L2T-2, तो ये देखो ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो सकता है, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राइट साइड का डायमेंशन ये आ रहा था, लेफ्ट साइड का डायमेंशन ये आ रहा, नहीं आया। ऐसे ही अपने को सभी करके बताने हैं। तो देखो तीसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि MA लिखा है, थर्ड वाले में क्या लिखा है MA, समझ गए ना तुम लोग कि नहीं समझे? तो थर्ड वाले में लिखा है क्या, C वाले में K = MA। तो K का कितना होगा पता ही अपने को, कितना होगा इसका ML2T-2, इधर का कितना होगा MA का कितना, A एक्सीलरेशन है। A क्या है, एक्सीलरेशन का क्या होता है बताया था मैंने कहा था ना, याद करो इसको। एक्सीलरेशन का L-T-2, या फिर हम निकाल लेंगे, निकालना भी बताया था। तो L-T-2, तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, नहीं समझे क्या? मास का m होगा, एक्सीलरेशन का ये जो कल बताया था L-T-2, तो ये बराबर नहीं है, ख़त्म हो गया। आया कि नहीं आया? क्या ने? तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, C करेक्ट नहीं है, A करेक्ट नहीं था, C करेक्ट नहीं है, D करेक्ट है। D का निकालोगे ने, D सेम B के जैसे है, केवल नंबर चेंज है। तो D और B सेम है तो होगा, देखो बुक में D और B सेम है, आ गया समझ में, केवल नंबर अलग है तो सेम ही होगा। अब हम लोग करते हैं E करते हैं, D समझ गए ना सेम होगा। देखो फार्मूला जो है ये लिखें, और B में क्या लिखा था, B में लिखा था 12 mv²। डायमेंशनली फार्मूला से इधर का जो डायमेंशन होगा इसके बराबर होगा, इधर का इसके बराबर होगा, क्योंकि नंबर से तो अपने को मतलब रहता नहीं है, इसलिए। E देखो, E में क्या दिया हुआ है 12 mv² प्लस क्या MA। तो हम जानते हैं K का डायमेंशन कितना है ML2T-2, mv² का डायमेंशन भी निकाल चुके हैं हम लोग। कितना आएगा, mv² का निकाला था ना हम लोगों ने, कितना आया था ML2T-2, यही आएगा। और MA का है, MA का अभी निकाला था हम लोगों ने, हाँ ML-T-2। तो तुम देखोगे ये बराबर नहीं है, यहाँ प्लस में है तो तीनों बराबर होने चाहिए थे, तो ये बराबर नहीं होने की वजह से ये करेक्ट इक्वेशंस नहीं है काइनेटिक एनर्जी की। नहीं आया समझ में? आ गया ना समझ में? नहीं आया क्या? तो जो बराबर नहीं होगा मतलब ये इसके बराबर नहीं है तो करेक्ट नहीं है, और क्या मैंने बताया था ना, होमोजेनिटी में सबकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला जितने प्लस माइनस हैं सबकी बराबर होनी चाहिए। तो ये नहीं, इक्वल नहीं होने की वजह से ये नहीं है करेक्ट, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं बता सकता। चलो आगे चलते हैं। नीचे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन सवाल देते हैं पेपर में टीचर। 2.17। अब ये जो चीज़ है इसको समझ लेना, एक ही सवाल बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। इस तरीके का जब सवाल आएगा केवल अल्फ़ाबेट चेंज रहेंगे, बाकी करना ऐसे ही रहेगा, ठीक है? तो पढ़ लो उसको, एक बार पढ़ लो, 1 मिनट वेट करते हैं, करेंगे, ठीक है? नहीं करोगे? अरे कर लेना, कहाँ लगे हो।